नमस्कार, आदाब, सत्रकार। आपको दिन भर की खबरों से रूबरू कराता हूं इस्लाम पटेल। किसानों के सम्मान में कांग्रेस का विशाल धरना प्रदर्शन। जिला देवास टोंक खुर्द तहसील के सामने आज मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्व विधायक सज्जन सिंह वर्मा के आदेशानुसार ब्लॉक कांग्रेस टोंक खुर्द किसान की फसल के उचित दामों लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें क्षेत्र के अलग अलग किसानों ने वर्तमान सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार किसानों को शुरू से ही पीछे रख रही है और किसानों को कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया। तो इधर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश पांडा ने अपने शब्दों के तीर वर्तमान सरकार पर चलाएं और कहा कि आज महंगाई के दौर में बीज से लेकर खाद तक और कीटनाशक दवाएं महंगी कर किसानों की कमर तोड़ी जा रही है। तो इधर ब्लॉक कांग्रेस चौबारा धीरा अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने भी वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह आज वर्तमान सरकार शिक्षा के दौर में जो बेरोजगार बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर रोड पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं वह भी सरकार का निशाना बने हैं। आज प्रदेश के नौजवान दर दर भटक रहे हैं। अगर यही माहौल रहा तो बाहर वाले बहुत जल्द इस देश पर कब्जा कर लेंगे। नगर कांग्रेस अध्यक्ष नितेश धाकड़ ने वर्तमान सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए एक मैसेज दिया, जो कि सरकार किसान मजदूर इस महंगाई के दौर में परेशान हो रहे हैं वह सिर्फ वर्तमान सरकार की एक साजिश है, जो कि किसी भी तरह इस देश के नौजवान आगे नहीं बढ़ पाए। आज पढ़ा लिखा इंसान ना तो नौकरी कर सकता है ना ही कोई बिजनेस। ऐसी स्थिति में नगर शहर अध्यक्ष नितेश धाकड़ ने कहा कि भाजपा की केंद्र व मध्य प्रदेश सरकार विकास में बिछड़ गई। जगह जगह सड़क में गड्ढे, बिजली बिल में बेहताशा बढ़ोतरी, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, बेरोजगारी को कम करने में भ्रष्टाचार रोकने में विफल रही है, किसानों की दुगनी आय के वादे करके किसानों को छला गया, किसानों की फसल गेहूं सोयाबीन का भाव कम कर रखा है, किसानों को खाद बीज महंगे देना और उनकी फसल का उचित दाम नहीं देना, कुछ नारेबाजी की हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, वर्तमान सरकार से हमें आज़ादी चाहिए। इसी उपलक्ष्य में उपस्थित रहे नगर परिषद उपाध्यक्ष आरिफ पटेल, सोनू मंसूरी, रऊफ कुरैशी, इरफान पटेल टोंक खुर्द, जिला ग्रामीण कांग्रेस महासचिव ओम प्रकाश मंडलोई, जैन साहब, दिलावर पटेल, विजयपाल सिंह राजपूत, धर्मेंद्र सिंह सेंधव, पूर्व सरपंच रुस्तम सिंह पटेल, विक्रम सिंह अभय पटेल, रतन सिंह दिलर, दिलीप सिंह मालवीय, मांगीलाल रैकवार, फारूक पटेल, हुकम सिंह गुर्जर, लियाकत पटेल कवि, एजाज शेख, गोविंद सिंह बिलावलिया, राजा पटेल, रामप्रसाद मालवीय, बाबू हुसैन मंसूरी, दामोदर पहलवान, जगदीश पटेल, लोकेंद्र गोहिल, नाथू सिंह पटेल देवली, रामप्रसाद राणा एवं सभी किसान एवं कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरकार को उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सारी स्थिति हमारे क्षेत्र का, हर क्षेत्र का राहुल जी देख रहे हैं। और मैं माननीय मोहन यादव जी की सरकार है मध्य प्रदेश में, उनसे इस छोटे से ब्लॉक में जो धरना प्रदर्शन हुआ है इसके माध्यम से मैं उनको ये चेतावनी देता हूं कि अगर मध्य प्रदेश में किसानों की फसलों के दाम उचित नहीं मिले तो आज ब्लॉक स्तर, कल जिला स्तर और फिर प्रदेश स्तर पर माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, हमारे नेता सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में उग्र आंदोलन कर धरना प्रदर्शन और सीएम हाउस घेराव किया जाएगा। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। जय हिंद, जय भारत। एक बार मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे। हम क्या चाहते हैं? आजादी। अरे हम क्या चाहते? आजादी। अरे हम क्या चाहते? आजादी। अरे हम क्या चाहते? आजादी। इस भ्रष्टाचार से आजादी, इस भ्रष्टाचार से आजादी, इस मोदी सरकार से आजादी, इस मोहन सरकार से आजादी। अरे जो तुम ना दोगे हम लेके रहेंगे, अरे जो तुम ना दोगे हम लेके रहेंगे आजादी, आजादी, आजादी। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ध्वज के नीचे खड़े हैं, उस ध्वज ने देश को आजादी दिलाई है। इस देश को किस प्रकार यह देश चलेगा, कौन सी नीति, कौन सी रीति के आधार पर यह देश चलेगा, उनका हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का नारा रहा है कि जय जवान जय किसान। परंतु आज की सरकार सिर्फ इन्हें बरगलाने में लगी हुई है, क्योंकि जब चुनाव आता है तब सरकार इन्हें अन्नदाता कहती है और इसके बाद में उन्हें सिंगू बॉर्डर जैसी जगह बैठे हुए किसानों को आतंकी कहती है। इस सरकार को इन किसानों की बात मानना पड़ेगी, क्योंकि यह देश का अन्नदाता है। यह फसल उपजाता है तो देश का पेट भरता है, क्योंकि जब तक पेट की आग नहीं बुझती है तब तक कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं कर सकता, एक नारा भी मजबूती से नहीं लगा सकता। तो यह देश खड़ा कैसे हो सकता है किसानों के बगैर? यह देश किसानों का है,
इस देश के अंदर किसानों ने अपने बेटे को बॉर्डर के ऊपर लड़ने के लिए खड़ा करा है, और वहीं देश का पेट भरने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए किसान रात और दिन, आज एक मुद्दा निकला था कि किसानों को भेड़िया खा रहे हैं। ऐसे ही खेत में जब किसान काम करता है तो वहां सांप, बिच्छू, हर प्रकार के ऐसे ऐसे जहरीले जानवर होते हैं जो किसानों को अपने प्राण त्यागने पर मजबूर कर देते हैं। परंतु इस परिस्थिति, ऐसी ठंड, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में किसान गेहूं उपजाता है, परंतु एक दिन किसान बनकर जीकर देख ले कि वाकई में उसे मालूम पड़ जाएगा। एक माँ जब अपने बेटे से कहती है ना कि तू मेरा कर्ज उतार दे, तो कर्ज जिस प्रकार बहुत लंबा है, मैं इस बात को इतने में कहना खत्म करूंगा क्योंकि चक्कर क्या है, अपना बहुत लंबा समय हो गया है। आज हम सब और ये किसान को जागना पड़ेगा। बस मैं इतना ही कहता हूं, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। चले साहब। चौखुर्द नगर दोनों ब्लॉक, चौखुर्द और चौबारा ब्लॉक के सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार हमारे नेता, इस क्षेत्र के जुझारू नेता आदरणीय सज्जन सिंह जी वर्मा साहब के निर्देश पर आज यह किसान के सम्मान में यह धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है। आप सभी हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के बुलावे से आप सभी पधारे, कार्यक्रम को सुचारू रूप से आप संचालित करने में सहयोग कर रहे हैं। आज किसान की स्थिति बड़ी दयनीय हो रही है। जब भाजपा की सरकार आई है, किसानों पर वज्रपात हुआ है, हमेशा किसान परेशान रहा है। कांग्रेस की जब सरकार रही है, सोयाबीन का भाव 7,000-8,000 रुपए क्विंटल था, जबकि उसका लागत मूल्य बहुत ही कम था। आज लागत मूल्य बहुत ज्यादा होने के बाद भी जो एमएसपी उन्होंने घोषणा की है, उससे भी बहुत कम भाव में हमारा सोयाबीन किसानों का बिक रहा है। किसानों को जागृत होने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें पार्टी ने निर्देशित किया है कि हम किसानों को हमारे साथ लाएं, उनकी समस्याओं के लिए हम लड़ें, और उसी तारतम्य में धरना प्रदर्शन है। आप सभी का सहयोग इसी प्रकार बना रहे, और भाजपा जो सरकार सोई हुई है उसको हम जगाने का काम करें। मेरे सभी वक्ताओं ने सब बात कह दी है, मैं और ज्यादा आपका समय लेना नहीं चाहता हूं। जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की। चलो अब हमारे और सभी ने अपने अपने वहाँ विचार रखे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार जिन बिंदुओं पर उन्होंने ज्ञापन देने के लिए निर्देशित किया था, वह ज्ञापन तैयार किया गया है। आज वास्तव में किसान वर्ग बहुत परेशान है। अपनी कड़ी मेहनत से वो अपनी उपज को उपजाता है, लेकिन बाजार में जब वो जाता है उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। कंपनियों का माल, अन्य जो सामग्रियां जिसकी कीमत कंपनी करती है, बनाने वाला करता है, लेकिन किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मूल्य जो अपनी मेहनत से उपजाऊ जो फसल उपजाता है उसकी कीमत वो खुद नहीं कर सकता है। मंडी में जाता है, व्यापारी जो भाव बोलता है वो उसको देकर आना पड़ता है। आज जो सोयाबीन का भाव है उसमें जो उससे कहीं अधिक उसकी लागत है। 4300 रुपये 44 रुपये में सोयाबीन मंडी में बिक रहे हैं, लेकिन लागत उसकी जो जोड़ें तो 48 और 5,000 के करीब आती है। इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि भाव जो सोयाबीन का 6,500-7,000 के करीब होना चाहिए। उन्होंने नहीं मानी, उसी तारतम्य में यह कार्यक्रम आयोजित है। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जो ज्ञापन तैयार किया गया है वो उसका वाचन कर रहा हूँ। आदरणीय एसडीएम साहब को ज्ञापन देना था, उनको कई मीटिंग में जाना आ गया है,
उनके प्रतिनिधि के रूप में नायक तहसीलदार साहब को यहाँ भेजा है। हम सभी उनको ज्ञापन देंगे। ब्लॉक कांग्रेस टोकपुर एम चौबारा धीरा, महामहिम राज्यपाल महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय टोकपुर देवास महोदय, क्षेत्र में कहीं अधिक तो कहीं अल्प वर्षा से सोयाबीन फसल प्रभावित हो रही है। सोयाबीन फसल में बीमारी लगने से पीले हो रहे हैं, पौधों में 50% फली गल रही है। वहीं सोयाबीन का भाव भी नहीं है। सन 2011 में सोयाबीन का भाव 4300 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं 13 वर्षों के बाद भी सोयाबीन का भाव वही है। सोयाबीन पैदा करने की लागत सन 2011 से आज दुगनी हो गई है, लेकिन सोयाबीन का भाव वही है। पूरे देश में किसान वर्ग परेशान है। उसके द्वारा गाढ़ी मेहनत से उपजाई फसल का दाम नहीं मिलता है। किसान वर्ग भाजपा सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी किए जाने की आस में किसान आज तक इंतजार कर रहा है। बाजार में एमएसपी दर पर भी खरीदी नहीं की जा रही है। जो समर्थन मूल्य कम से कम 65,000 तक किसानों को मिलना चाहिए, 6500 तक किसानों को मिलना चाहिए। बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि, खराब सड़कें, कानून व्यवस्थाएं, महिलाओं एवं अबोध बालिकाओं पर हो रहे दुराचार, आजा एवं अजाजा अल्पसंख्यकों पर भेदभाव, अत्याचार हो रहे हैं। इन सभी स्थितियों के साथ विरोध कर किसानों की समस्याओं से ज्ञापन के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। उचित निर्णय हेतु निवेदक पूरा दोनों ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष एवं हम सभी कार्यकर्तागण आदरणीय तहसीलदार साहब को ज्ञापन आप सभी जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, भागी जय। किसान बहुत परेशान है आज के इसमें। हमारे पार्टी के नेताओं को उसकी स्थिति से अवगत कराया था। उनके निर्देश पर आदरणीय जीतू पटवारी जी ने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर किसानों के हित में जो उनके सोयाबीन और गेहूँ वगैरह फसल है उसके उचित मूल्य बाजार में मिले, उसके लिए निवेदन किया था। लेकिन उनके द्वारा बार बार निवेदन करने के बाद भी उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने फिर सभी ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष को निर्देशित किया कि सभी ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन किया जाए और इस संबंध में ज्ञापन दिया जाए। वास्तव में सोयाबीन फसल को अगर आज हम उपजाते हैं तो उसमें जो खर्च आता है 4800 और 5000 के करीब प्रति क्विंटल के खर्च आता है, लेकिन किसानों को भाव 4300 रुपये ही मिल रहा है। तो हमारी मांग है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की मांग है कि ये सोयाबीन का भाव 6500 से 7000 के करीब होना चाहिए। ऐसे अन्य फसलों के लिए भी हमारी मांग है। किसान वर्ग हमेशा परेशान हुआ है जब भाजपा सरकार आई है। पहले भी किसानों ने अपने खड़ी फसल को जला दिया है, गन्ने की फसल जलाई है, अन्य फसल को उन्होंने पत्थर लगा के दूसरी फसल बोई है। आज भी वही स्थिति है। सोयाबीन खराब हो रहे हैं, कहीं पानी अधिक गिरा है, कहीं कम गिर रहा है, फसल में बीमारी लगी हुई है, कीड़े पड़ रहे हैं। वो आधी फसल होगी और भाव अगर इस प्रकार का ही मिला तो किसान को तो बड़ी स्थिति गंभीर हो जाएगी। उसको परिवार को चलाने की स्थिति नहीं रहेगी। वो कहाँ से अपना खर्च वहन करेंगे परिवार को चलाने का। उसी तारतम्य में हमने आज यह ज्ञापन दिया है।